हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा मॉड्यूलेशन। ये क्या होता है? ये पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन का एक अनदर टाइप्स है, जैसे कि पीसीएम हुआ, डीपीसीएम हुआ। उसी तरह एक डेल्टा मॉड्यूलेशन होता है जिसको बोलते हैं डीएम। ये क्या होता है? ये डीपीसीएम के ही समान होता है। 1 बिट डीपीसीएम या 1 बिट पीसीएम जो होता है उसको बोलेंगे हम लोग डेल्टा मॉड्यूलेशन। 1 बिट इन द सेंस क्वांटाइजर जो होगा पीसीएम का वो 1 बिट का होगा। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे तो क्वांटाइजर n बिट्स का होता था, 2 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 3 बिट। जैसे कि पहले इनकोड करते थे, सिग्नल अगर 1 आया तो उसको इनकोड कर देते थे 001 में, है ना। 0 है तो 000 मतलब 3 बिट में। लेकिन जब यहाँ करेंगे तो यहाँ 1 बिट में ही करेंगे, या तो वो 0 होगा या 1 होगा। अगर वो 0 होगा तो डैट मीन्स उसका स्टेप साइज +1 -s होगा, और अगर 1 होगा तो वो +1 होगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि ये 1 बिट पीसीएम है, तो 1 बिट पीसीएम डैट मीन्स n का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। जब n का वैल्यू 1 होगा तो नंबर ऑफ लेवल्स कितना होंगे? L इजकल टू जानते हैं हम लोग 2 to the power n होता है, और n का वैल्यू 1 है तो L इजकल टू 2 हो गया। तो लेवल 2 ही होंगे, एक लेवल होंगे +s जिसको कि 1 से डिनोट करेंगे, और दूसरा होगा -s जिसको कि 0 से डिनोट करेंगे। तो इसका यूज क्यों करते हैं? इसका यूज इसलिए करते हैं कि इससे हमारा क्या होता है, बैंडविड्थ बहुत कम यूज होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं बैंडविड्थ इजकल टू होता है NFS/2, है ना। n हो गया नंबर ऑफ बीट जो पीसीएम का होगा, मैक्सिमम पीसीएम का जो बैंडविड्थ होगा, नंबर ऑफ बीट्स होगा। अगर बीट को हम n को अगर 1 रखते हैं तो डैट मीन्स इसका बहुत कम हो जाएगा। जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ाएंगे हमारा क्या होगा, बैंडविड्थ बढ़ते चला जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, हम नंबर ऑफ बीट को क्या कर दिए, कम कर दिए, 1 कर दिए, तो हमारा बैंडविड्थ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो गया। इसीलिए हम डीएम का यूज करते हैं, डेल्टा मॉड्यूलेशन का। तो जब बैंडविड्थ 1 हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएम में जो होगा सैम्पलिंग रेट, बीट रेट, पल्स रेट सब सेम हो जाएगा, है ना। तीनों सेम होगा। जो डेल्टा मॉड्यूलेशन में होगा उसमें सैम्पलिंग रेट, बीट रेट और पल्स रेट तीनों सेम होगा। इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बीट रेट जो होता है, बीट इंटरवल, जो टोटल अगर इंटरवल टीएस है और n बीट है इसके अंदर में, तो एक इंटरवल में जो बीट इंटरवल होगा वो क्या होगा, TS/n। लेकिन जब n का वैल्यू 1 हो जाएगा तो TB और TS दोनों बराबर हो जाएगा। डैट मीन्स कि सैम्पलिंग रेट और बीट रेट और पल्स रेट सब सेम होगा, है ना। तो क्वांटाइजेशन लेवल अगर 1 हो, n के बीट 1 हो गया तो l का वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि 2 का पावर n होता है। यहाँ 1 डालेंगे तो हो गया ये 2। तो 2 में कौन कौन होगा, एक होगा +s जिसको कि 0 से डिनोट करेंगे, एक होगा -s जिसको कि +s जिसको कि 1 से डिनोट करेंगे, और -s जिसको कि 0 से डिनोट करेंगे। तो 2 ही क्वांटाइजेशन लेवल इसमें होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका ट्रांसमीटर कैसे काम करता है। सेम है डीपीसीएम की तरह। क्या होता है, कंपेयर करते हैं हम। इसमें भी एक मैसेज सिग्नल होता है, उसको सैम्पल्ड कर देते हैं MNTS के टर्म में, और उसको फिर उसके एरर को क्वांटाइज करते हैं। क्वांटाइज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव आया तो +s लेते हैं, और +s हुआ मतलब 1 हम इनकोड हुआ, +s को 1 लिखते हैं, और यहाँ भी हमारा इसमें भी 1 आएगा, ठीक ना, जो MNQTS जैसे डीपीसीएम में था उसी तरह। और अगर यहाँ माइनस हो गया मतलब ये दोनों के बीच का डिफरेंस नेगेटिव आ गया, डैट मीन्स माइनस का मतलब हो गया यहाँ पे -s का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 0 होगा, है ना। तो सेम है उसी तरह जैसे हम लोग डीपीसीएम का यूज करते थे। तो इसका जो फार्मूला होगा यहाँ पे, ये कैसे होगा, ENTS ये जो होगा इसके और जो हमारा प्रेजेंट सैंपल्ड है और जो पास्ट सैंपल है, दोनों के बीच का जो दो सक्सेसिव सैंपल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा ENTS, जो कि ये इक्वेशन 1 में हम लोग देख रहे हैं ना। अब हम क्या करते हैं, इसका कुछ सैंपल लेके हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये कैसा कैसा होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे सपोज कीजिए कि हम इनिशियल में 1.2 लिए, है ना, 1.2 लिए सैंपल, और ये जो पास्ट में हम लोग बताए थे कि पास्ट से जब शुरू करते हैं तो पास्ट सिग्नल 0 रहता है, तो 1.2 - 0, है ना। तो 1.2 - 0 करेंगे, 1.2 - 0 तो क्या होगा, 0 पॉजिटिव होगा, 0.2 मतलब पॉजिटिव हो गया तो +s का मतलब 1 जाएगा। 1 जब जाएगा तो MQNTS जो यहाँ पे आएगा, जब यहाँ से ये MQNTS है
ये यहाँ पे आएगा, कितना आएगा, यहाँ से पहले, यहाँ पहले 0 था, अब यहाँ 1 मिल गया, तो 1 + 0 मतलब 1 आएगा। तो 1 आके फिर जब इसको मिलेगा तो यहाँ 1 मिल गया। अब यहाँ मान लीजिए सैंपल ले लेते हैं 1.6, तो 1.6 - 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1.6 - 1, डेट मीन्स कि हो गया यहाँ पे 0.6, मतलब कि आ गया हमारा पॉजिटिव आ गया। तो फिर यहाँ एस आएगा, एस आ गया मतलब यहाँ 1 आएगा, और इधर भी इनकोड में भी 1 जाएगा, और जब यहाँ 1 आ गया पहले से यहाँ 1 हो गया, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 1 + 1 2, तो जब 2 जाएगा और यहाँ पे हम ले लेते हैं 2.2, तो 2.2 - 2 मतलब अभी भी पॉजिटिव है। फिर यहाँ 1 आएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 था, तो 3 हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 ले रहे हैं, और इसका वैल्यू मान लीजिए 2.6 है, तो 2.6 ये है और 3 है, तो 2.6 में 3 जब माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये नेगेटिव आ गया 0.4, तो जब नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा कि -s हो जाएगा, -s हो जाएगा मतलब ये 0। तो जब यहाँ -s हो गया, यहाँ पे जो यहाँ 0 आ गया, तो पहले से यहाँ 3 था और ये 0 है ना, पहले से जो 3 था अब ये 0 है, तो 0 यहाँ पे 0 + 3 = हो जाएगा 3। तो अब यहाँ देखते हैं हम 2.8 लिए, फिर यहाँ तो 2.8 लिए और ये 3 है, तो फिर नेगेटिव आया। तो जब फिर नेगेटिव आया तो उसमें क्या होगा, फिर इसको यहाँ से 0 मिला, तो और यहाँ क्या था 3 था, तो 3 + 0 फिर यहाँ 3 आया है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि उसी तरह जैसे हम DPCM में किए थे, ये सैम्पल्ड हमारा क्या हो रहा है, वो सैंपल हमारा इनकोड होते जा रहा है और ट्रांसमिट हो रहा है ना। ओके, उसी तरह इसका होगा हमारा रिसीवर होगा, सेम उस DPCM की तरह, केवल इसमें 1 बिट का यूज करते हैं। तो इसका जो रिसीवर है, देखते हैं इसका रिसीवर में क्या है कि इसे जो हम वहाँ से सिग्नल इनकोड किए 110S, वो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि डिकोड करेंगे। डिकोड करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं कि जो डिकोड करने के बाद जो आएगा EQNTS और यहाँ जो पास सिग्नल है, ये दोनों को जब ऐड करेंगे, वहाँ माइनस था तो यहाँ दोनों को ऐड करेंगे, तो जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा MQNTS होगा, और फिर जब उसको लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो हमारा मैसेज मिल जाएगा, है ना। तो देखते हैं कि जैसे कि हमारा मान लीजिए 1 मिला यहाँ पे 1, तो जब 1 है यहाँ से सैम्पल्ड होकर यहाँ 1 आ रहा है, तो 1 किसको यहाँ पे डिनोट करेगा, ये पहले से 0 था, तो ये 1 का मतलब +s, तो +s आएगा, है ना, और +s आया और ये 0 था, तो +s और 0 का कितना होगा +s, तो +s ही जब यहाँ मिल रहा है तो ये कितना हो जाएगा 1 के बराबर जाएगा, है ना। तो यहाँ एक स्टेप 1 का मतलब क्या होता है, +s का मतलब यहाँ से एक s बढ़ा, फर्स्ट टाइम इंटरवल में एक s बढ़ा, यही ये 1 को बता रहा है ना। दूसरा में क्या होगा, जब यहाँ फिर 1 आ रहा है, फिर 1 में आया, फिर 1 आया मतलब यहाँ फिर से +s मिलेगा, और ऑलरेडी ये यहाँ जब +s था तो यहाँ +s आया हुआ था, तो यहाँ एक s यहाँ मिल चुका था, तो +s मतलब 2s हो गया। तो यहाँ क्या था 1 पहले, मतलब यहाँ अभी हम दूसरे केस में भी 1 लिए, यहाँ जो दूसरा मैसेज आ रहा है हमारा उधर से रिसीव हो रहा है डिकोड करने के लिए, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ 1 है तो +s, और इसका वैल्यू हमारा +s यहाँ से मिला, है ना। जब MQNTS जब इससे आया तो वही सिग्नल हम यहाँ जब 1 मिला तो वही हम यहाँ लिए, तो यहाँ जगह +s, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 2s हो गया, है ना। 2s मतलब अब जो आउटपुट यहाँ जाएगा 2s मतलब 2 एम्पलीट्यूड के आसपास जाएगा, तो पहले यहाँ जो 1s था उसमें और एक s जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2s, एक और स्टेप बढ़ गया, मतलब पल्स बढ़ेगा, ऐसे ऐसे करके बढ़ते चला जाएगा, फिर घटते चला जाएगा, है ना। उसी तरह तीसरा कंडीशन में लेंगे, तो अब हमको यहाँ 2s जब दिए तो यहाँ यही 2s यहाँ पे आ गया, है ना, और यहाँ से फिर हम देख रहे 1 आ रहा है, यहाँ पे दिया है हमको सिंपल 1, तो ये 1 है मतलब +s, और यहाँ से 2s तो +3s, तो उसी तरह यहाँ पे है 1 है तो +s और m/nts, यहाँ से हमको पहले वाला 2s मिला था तो हो गया 3s। तो जब 3s हो गया तो अब यहाँ जो एम्पलीट्यूड जो पहले था अब 3 बार s चढ़ेगा, है ना, पहले एक बार चढ़ा था, फिर दूसरा बार तीसरा बार। अब हमको 0 मिला है, 0 का मतलब -s, तो -s और यहाँ पहले से +3s है, जैसे कि यहाँ पे हमको है +3s और s अभी मिल रहा है -s, तो +3s और -s दोनों को जोड़ेंगे तो 2s मतलब एक घट गया। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो यहाँ +3s था उसमें से एक घट के अब हमको हो गया ये 2s, है ना। फिर उसी तरह 0 लेंगे तो फिर -s, और यहाँ कितना था 2s मिला है अभी, तो -s और 2s जब करेंगे तो कितना हो जाएगा +s, तो मतलब अब हमको एक ही स्टेप बचेगा, तो ये एक स्टेप बचेगा। इस तरह जो हम यहाँ से भेजे हैं ट्रांसमिट किए 1110 वो सिग्नल यहाँ पे जो हमको मिला उसको जब हम
रिसीवर में डालें तो रिकंस्ट्रक्ट हो गया हमारा, ऐसे वेव फॉर्म बनेगा, पहले बढ़ेगा फिर वेव घटेगा, वेव फॉर्म बनना शुरू, और उसको लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो ऐसे बढ़ते हुए फिर ऐसे घटते हुए वेव फॉर्म आ जाएगा। ओके, तो इसका इसमें क्या होता है कि इसमें दो टाइप के एरर होते हैं, दो टाइप के एरर होते हैं। काहे इसीलिए एरर आते हैं कि देखते हैं हम इस फिगर को, कि जब हम मैसेज को, ये हमारा एनर, इसमें दो ही लेना है, जब भी बढ़ना है तो प्लस एस भरना है, और जब स्टेप में आना घटना है तो माइनस एस में एक स्टेप घटना है ना। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें जब इसका वेव फॉर्म, ये ओरिजिनल सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल। ओके, जब ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल है और ये हमारा क्या होता है, शुरू करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे पहले यहाँ से शुरू में 0 है ना, यहाँ से शुरू करते हैं तो हम रेड वाला जो ओरिजिनल सिग्नल एनालॉग सिग्नल, और हम जो पल्स में बढ़ाते जा रहे हैं उसके अनुसार हम लोग जो डीएम डेल्टा मॉड्यूलेशन कर रहे हैं उस दोनों में अंतर देखते हैं क्या होता है। तो जब हम ये देख रहे हैं कि ये अभी रेड वाला यहाँ पे बड़ा है और क्या है, ये एस स्टेप साइज क्या होता है, छोटा है ना। तो क्या होगा, तो जब रेड वाला बड़ा है तो ये एक स्टेप बढ़ेगा, तो बढ़ा हो गया। फिर यहाँ कंपेयर करते हैं और ये रेड को कंपेयर करते हैं और ये 2s के पास एम्पलीट्यूड को कंपेयर करते हैं, तो देखते हैं कि रेड वाला अभी भी बढ़ा है जो एनालॉग सिग्नल है, फिर एक स्टेप बढ़ेगा। उसी तरह यहाँ भी देख रहे हैं तो 3s और रेड वाला में कंपेयर कर रहे हैं एनालॉग सिग्नल में, तो देख रहे हैं यहाँ भी बढ़ा है। उसी तरह 4s और उसमें जब कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये जब तक रेड ऊपर है इस पल्स से वो बढ़ते चला जाएगा। ओके, उस तरह जब बराबर आ जाएगा, जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम 6s और फिर यहाँ पे रेड है, तो क्या हो रहा है कि रेड बढ़ा तो बढ़ गया। अब देखते हैं यहाँ पे देखते हैं 7s ज़्यादा हो जा रहा है रेड से, तो अब डाउन हो गया है ना। फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे तो रेड बड़ा हो जा रहा है, ये कम हो जा रहा है ना, तो फिर रेड बढ़ा, फिर मेरा एक पल्स बढ़ा, इस तरह करके जैसे कि यहाँ पे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे अगर ये मान लीजिए सिग्नल है तो जब ये बड़ा है ना, ये बड़ा है तो एक बार बढ़ गया है ना, और जब ये बड़ा हो रहा है ये सिग्नल, जब एनालॉग सिग्नल और पल्स सिग्नल छोटा हो जा रहा है तो घट गया। फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कि देख रहे हैं कि ये सिग्नल बड़ा हो गया, ये लाइन जो है एनालॉग सिग्नल के बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो फिर एक बार बढ़ गया। जब ये फिर दूसरा बार बढ़ा तो फिर देख रहे हैं कि ये नीचे आ गया, ये ऊपर है, पल्स ऊपर हो गया, ये एनालॉग सिग्नल नीचे आ गया, तो फिर क्या हो गया, घट गया। उस तरह करके देख रहे हैं कि इसमें एक ही सिग्नल के लिए कितना बार प्लस माइनस सेम बार हो रहा है। तो इस तरह के नॉइज को करेंगे ग्रेनुलर नॉइज या एरर, ग्रेनुलर एरर या नॉइज या क्वांटाइजेशन एरर। और इस टाइप का जो रहेगा, इस टाइप का जो बीच में गैप है ना, जो बढ़ तो रहा है लेकिन इसको टच नहीं कर रहा और इसके बराबर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये एक ही बार बढ़ेगा, जब भी बढ़ेगा तो प्लस एस ही बढ़ेगा और जब भी घटेगा तो माइनस एस ही। जैसे 3s था तो 4s हो गया, फिर उसमें एक बढ़ेगा। लेकिन ये गैप जो है, ये जो डार्क किया हुआ ये गैप बना ही है, ये गैप खत्म नहीं होता। ये जो गैप बना हुआ उसको कारण क्या बोलेंगे, इसको स्लोप ओवर नॉइज एरर। ये जो गैप बना हुआ है मतलब इसका स्लोप जो है ये इस टाइप का होगा, मतलब ये जो है ये पल्स और ये जो एनालॉग सिग्नल के बीच में जो गैप बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्लोप ओवर नॉइज एरर, है ना। और दूसरा एरर जो होता है उसको बोलते हैं ग्रेनुलर नॉइज एरर, मतलब एक ही बार एक ही सिग्नल में जब ऊपर नीचे कर रहा है तो क्या होता है कि इसे सैंपल को पिक करने के लिए सेम सिग्नल को मतलब सपोज करता है वो, जिसके कारण क्या होता है ग्रेनुलर नॉइज या क्वांटाइजेशन एरर आता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, एक ही बार ऊपर नीचे, कभी 7s 6s 7s 6s बार बार आए, क्योंकि लगभग सेम टाइप का एम्पलीट्यूड है एनालॉग सिग्नल में, जिसके कारण कभी ऊपर हो जा रहा है, कभी नीचे हो रहा है, कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है पल्स, जो कि इस कंडीशन में हम लोग देखे थे। ओके, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये स्लोप ओवर नॉइज ओवरलोड एरर को क्या करते हैं, जो एम कैपिटी है ना, जो मतलब पास्ट सिग्नल है उसका स्लोप, और जो हमारा जो पल्स है उसका जो पास्ट सिग्नल है हमारा उसका स्लोप हमेशा बड़ा होना चाहिए था ओरिजिनल सिग्नल से। ओके, तभी उसको दूर कर सकते हैं। और इसका जो मैक्सिमम ग्रेनुलर नॉइज एरर होगा वो प्लस माइनस एस होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।